चिश्ती को एक शख्स ने कत्ल करने का इरादा किया। जरा तवज्जो रखें, कत्ल करने का इरादा किया। हम करामतें सुनते हैं, जाओ घर सो जाओ, हमारे और आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे जिम्मेदारी है इन वलियों से सीखो। इस्लाम बड़ी मुश्किलों से हम तक पहुंचा है। आज तुम्हारे पास खाने के लिए क्या नहीं है? आज तुम तरह तरह की डिशें तैयार करते हो। पनीर में देख लो तो 100 तरह के खाने तैयार हैं, मुर्ग में देख लो तो 100 तरह के खाने तैयार हैं, मटन में देख लो तो 100 तरह के खाने तैयार हैं। कभी तुमने अपनी नबी की जिंदगी को पढ़ा है? अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने पेट से पत्थर भी बांधे हैं। किस लिए बांधे? कि मुस्तफ़ा गरीब थे। अरे ये तुम्हारी मुस्तफ़ा गरीब नहीं है, मुस्तफ़ा तो सारी कायनात के मालिक है। फिर मुस्तफ़ा ने गरीब अपने पेट से पत्थर बांधे क्यों हैं? इसलिए बांधे हैं मेरा गरीब उम्मती अपनी गुर्बत परेशान ना हो, अपनी गुर्बत पर रंजीदा ना हो। अरे मुस्तफ़ा ने अपने पेट से पत्थर बांधे हैं। सहाबा जब जंगों में जाते थे ना, आज तो हम कितने हमारा नाश्ता अलग है, लंच अलग है, डिनर अलग है। हमारे पास अल्लाह ने इतना नवाजा है, हम हर तरह के खाना खा रहे हैं। लेकिन आओ सहाबा की जिंदगी को पढ़ो, सहाबा की जिंदगी को देखो। जब सहाबा जंग करने जाते थे ना, अल्लाह अकबर, एक खजूर 2 सिहाबी खाते थे। क्या मैंने क्या कहा? एक खजूर 2 सिहाबी खाते थे एक वक्त के खाने में। मुसलमान तू क्या कर रहा है? एक खजूर की हैसियत कितनी होती है, एक खजूर की औकात कितनी होती है। एक छोटी सी खजूर, उसके भी 2 टुकड़े किए जाते थे। एक सिहाबी को दी जाती थी, दूसरे सिहाबी को दी जाती थी। एक वक्त के खाने में एक खजूर 2 सिहाबी को, और पानी खत्म हो जाता था। आज हमारे यहाँ पर पानी की बहुतायत है, कसरत है। और अब के इलाके में देखो, उस तपते हुए रेत पर चले जाओ, जहाँ दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता था। थोड़ा सा पानी अपने साथ लेके जाते थे। मसाफत की मुद्दत की वजह से वो पानी खत्म हो जाता था। तो पता साहबा क्या करते थे? ऊंट होता था, ऊंट, और ऊंट इतना पानी पीता है कि अपने 8 दिन का इंतजाम कर लेता है। अरे बुखारी शरीफ की हदीस पाक में आया है, जब पानी खत्म हो जाता था और सहाबा के होंठ खुश्क हो जाते थे, तो सहाबा उस ऊंट को ज़िबह करते थे, और उसकी ओजड़ी से जो पानी निकलता था, सहाबा उस पानी को पीकर इस्लाम फैलाते थे, इस्लाम के परचम को बुलंद करते थे। ए मोहब्बतपुर के मुसलमानों, तुम अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो। आज अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, तुम मगन मत हो, बल्कि जिंदगी गुजारनी है तो सहाबा के बताए हुए तरीके पर गुजारो। अगर जिंदगी गुजारनी है तो मुस्तफा के बताए हुए उसूलों पर गुजारो। अगर आइडियल बनाना है तो दुनियादार को मत बनाओ, बल्कि आइडियल बनाना है तो मदीने के ताजदार को बनाओ। आइडियल बनाना है तो दुनियावी इंसान को मत बनाओ। अगर आइडियल बनाना है तो करबला के इमाम हुसैन को बनाओ। नारे अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलक इमाम आज़म, मसलक इमाम आज़म हुजूर आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह, एक गज़वे में सिहाबी शरीक हो गए। मुस्तफ़ा ने कहा इनको कफन दिया जाए। हदीस में आता है कफन का टुकड़ा, कफन सुन्नत तो बहुत दूर की बात है, मर्द को 5 कपड़े दिए जाते हैं हमारे यहाँ पर, वो 5 कपड़े तो बहुत दूर की बात है। चादर थी चादर, जब सिहाबा सर पे डालते थे तो पैर खुल जाते थे, पैरों पर डालते थे तो सर खुल जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारे नबी ने तरीका हमें बताया है। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी, अल्लाह अकबर कबीरा। आपको मारने के इरादे से एक शख्स आया, अल्लाह ने आपको इल्हाम कर दिया कि फला शख्स आपको मारने के लिए आ रहा है। मेरे भाइयों जरा तवज्जो इधर रखें, तवज्जो इधर रखें। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप हंसी मजाक चाहते हैं तो वो मैं कर नहीं सकता हूँ। आपको ख्वाजा गरीब नवाज का मैं पैगाम देना चाहता हूँ। आपने जिस नाम से इस महफिल को सजाया है, उसी ख्वाजा का तालीमात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज को एक शख्स मारने के इरादे से आया, खैर मुस्लिम था, नॉन मुस्लिम था, अल्लाह ने
रहा है। अल्लाह अकबर। अगर तुम्हें कोई मारने आ रहा हो तो सिर्फ तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि उससे डर कर भाग जाओ, दूसरा रास्ता यह है कि उसके हमला करने से पहले तुम हमला कर दो। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसको देखा तो देखने के बाद अजमेर के दूल्हा मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया आइए भाई आइए। उसको अपने पास बिठाला। कौन अपने कातिल को अपने पास बिठालता होगा? यार तुम्हारे पास थोड़ी बहुत ताकत है ना तो इतराते हो, बड़ी बड़ी तोपें बन के दिखाते हो। अरे इस दुनिया में बड़ी बड़ी तोपें आई हैं, सब तोपें चली गई हैं, सब तोपों के नाम मिट गए हैं, सबको मिट्टी खा गई है। ये ख्वाजा गरीब नवाज है, इन्होंने अपने पास बिठाया और इरशाद फरमाया कुछ खाना है कुछ पीना है। अपने कातिल से कह रहे हैं कुछ खाना है कुछ पीना है। अल्लाह अकबर कबीरा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से वो कहता है मुझे खाना नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कैसे आना हुआ? कहने लगा सिर्फ मिजाज पुरसी के लिए आया हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पास बिठा लिया। तुम्हें जुमला दे रहा हूँ, अपने दिलों पर नक्श कर लो ख्वाजा की तालीम को। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब उसको बिठाला, कुछ देर हो गई तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया जिस काम के लिए आया है वो करता क्यों नहीं है? अरे बचल के बोलो सुभान अल्लाह, बचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जिस काम के लिए आया है वो करता नहीं है। खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर मारने के लिए आया था, मारने के। ख्वाजा ने फरमाया फिर मारता क्यों नहीं है? खड़ा हो गया हुजूर आया तो मारने के लिए था, लेकिन आपके कदमों पे मर मिटा हूं। और कहा हुजूर जल्दी से हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। ख्वाजा ने कहा हमने तो कलमा पढ़ने को नहीं कहा है, हमने तो मुसलमान होने को नहीं कहा है, हमने तो तुमसे इस्लाम कबूल करने को नहीं कहा है, तुम कलमा क्यों पढ़ रहे हो? कहने लगा अरे जब अजमेर के मोइनुद्दीन का किरदार का आलम ये है तो मदीने के मुस्तफा के किरदार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाला समाला की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रहा आपके? आ रहा है तो मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अमल करोगे ना? गुस्से को जब्त करने की, गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना? हजरत अली फरमाते हैं सबसे बड़ा मुजाहिद वो है, सबसे बड़ा ताकतवर वो है जो अपने गुस्से पे काबू पा ले। गुस्सा है, बाप को गाली दे दी, भाई बाप को गाली, हजरत गुस्सा था। गुस्सा है इमाम पे उल्टे सीधे चल पड़े, हजरत गुस्सा था। अबे तेरा गुस्सा कैसा है? तुझे बाप, जी जी तेरा बाप, तुझे बाप नहीं दिख रहा है? कुछ हमारी खवातीन, शोहर घर में आया मजदूरी करके, गुस्सा है, गुस्सा पे गुस्सा कैसा हो गया है तेरा गुस्सा? तुझे बाप बाप नहीं दिखता, तुझे शोहर शोहर नहीं दिखता, तुझे बहन बहन नहीं दिखती, तुझे बेटा बेटा नहीं दिखता, तुझे बड़ा बड़ा नहीं दिखता, तुझे आलिम आलिम नहीं दिखता, तुझे इमाम इमाम नहीं दिखता। तेरा गुस्सा कैसा है? कैसा गुस्सा है? ये गुस्सा तुम्हारे ईमानों को बर्बाद कर देगा। अगर शोहर नाराज है ना अपनी बीवी से, शोहर अगर कोई खिलाफे शरा बात ना हो और बीवी तहज्जुद गुजार है, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ रही है जी, उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। अबे अल्लाह ने तुम्हारे जोड़े बनाए तो इसलिए कि तुम रातों दिन आपस में रंजिशें करो हैं? जब देखो लड़ाई झगड़े, बच्चे जवान होने के लिए तैयार है, लड़ाई झगड़े खत्म ही ना हो रहा। और कुछ हमारी माँ बहनों में बड़ी बुरी आदत होती है, बच्चों ने कुछ करा, अरे कम बखत, मनहूस, मन नरा, तेरा एक्सीडेंट नहीं हो रहा, तरह तरह के बुरे अलकाबात से करना शुरू कर। एक बात याद रखो, मैं अपनी बहनों से, माओं से गुजारिश करना चाहता हूं, जरा मैसेज को, पैगाम को सुन लें। अगर माँ की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दुआ ही नहीं, बद्दुआ भी कबूल होती है। मेरी माँ बहन ने कोस दिया बच्चे को गुस्से में, वो चोर बन गया, वो डकैत भी बन सकता है,
वो तेरा नाफरमान भी बन सकता है, वो जमाने का गद्दार भी बन सकता है। तो मैं अपनी माओ से गुजारिश करूंगा, किसी भी हाल में अपने बच्चों को बुरे अलकाब से मत 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 मत, मत बोलो। हमेशा अपने बच्चों को खैर ख्वाही के अल्फाज से याद करो। तूने बच्चे को गुस्से में कोस दिया, तेरा बच्चा चोर भी बन सकता है, तेरे बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। अल्लाह का वास्ता अपने घरों में इस्लामिक माहौल लाओ और दुनिया वालों को बता दो हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने के मुस्तफा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अपने घरों में इस्लामिक माहौल लाओ, इस्लामिक माहौल अपने घरों में लाओ। मर्द हैं, देखिए झगड़े की जब बात आ गई बता दो, घर में झगड़ा होने की मेरी नजर में सबसे बड़ी वजह यह है, सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता रहा हूं। मेरी उम्र कितनी है लेकिन मुझे तजर्बे बहुत है, क्योंकि मुझे बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत है, मैं उनसे पूछता हूं उनके तजर्बात। हाँ, मुझे बुजुर्गों में रहने की एक आदत है और मैं उनके तजर्बात, और हमसे हर तरह का आदमी मिलता है, नेक से नेक, बुरे से बुरा, सब आते हैं, सब मुकदमे आते हैं। मेरी नजर में घर में मियाँ बीवी में झगड़े होने की सबसे बड़ी वजह यह है, अगर शोहर कुछ भी कर ले सब माफ है, लेकिन अगर बीवी के घर वालों को कुछ कह दिया ना तो खैरियत नहीं है। ये मेरा तजर्बा है। ये बीवी के भाई को कुछ कह के दो, कह के देखो, फिर ये जब शुरू होती है ना, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी खाला ऐसी, तुम्हारी नाना ऐसी, बड़ी दूर दूर तक की खोलती। तो अगर घरों में सुकून चाहते हो तो भाई तुम्हारा मकसद भी क्या है, तुम उसके घर वालों को क्यों कह रहे हो? सही बात है भाई, मकसद भी क्या है, क्यों कहोगे तुम, क्यों कहोगे तुम? क्या उनके आका हो? अगर बहनोई बन गए तो तुम अपने आप को लाडले साहब समझते हो? क्या तुम्हारे बहनोई नहीं है जी? अबे जब तुम्हारी बहनें, जब हमारी बहनें हमें कुछ नहीं कहलवा सकती है तो फिर हमारी हिम्मत कैसे हो जाती है अपनी बीवियों के घर वालों को कुछ कहे? जी बेशक, के बोले कैसे हिम्मत हो जाती है? अगर घरों में सुकून, बीवी चाहे कितनी भी नाराज हो, कितनी भी नाराज हो, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया और मैंने फार्मूले बताए भी हैं राजी करने के, कितनी भी नाराज हो, अगर साला लंगड़ा भी हो ना, लंगड़ा, जरा तवज्जो रखना, हंसाने की गरज से नहीं कह रहा हूं मैं, एक इस्लाह कर रहा हूं। अगर साला लंगड़ा भी हो ना, लंगड़ा, तो उसे लंगड़ा मत कहो, बल्कि ये कहो बड़ा स्टाइल में चलता, बड़ा अच्छा लगता चलते हुए। अरे सालों की और घर वालों की, उसके घर वालों की तारीफ करना शुरू कर दो, फिर देखो बीवी तो खुद ब खुद राजी हो जाती है। बिल्कुल सही, खुद ब खुद राजी हो जाती है। और ये बहन भाइयों का बड़ा अजीब रिश्ता होता, बड़ी मोहब्बत का। सबसे अहम रिश्ते दो होते हैं दुनिया में, एक तो माँ का, माँ जैसा रिश्ता नहीं, मचल के बेशक, सुभान अल्लाह, माँ जैसा रिश्ता दुनिया में नहीं। माँ जैसी मोहब्बत कहीं भी चले जाओ, हर मोहब्बत में मिलावट होगी, प्योर नहीं मिलेगी। कोई भी चीज दुनिया के प्योर हाथ नहीं आती है, लेकिन माँ की मोहब्बत बिल्कुल मिलावट से पाक और प्योर हर मोड़ पे नजर आती है। कैसा भी हो, माँ के लिए तो लखते जिगर है। माँ की जैसी मोहब्बत दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और दूसरे नंबर पे मोहब्बत का जो रिश्ता आता है वो भाई और बहन का रिश्ता है। जब बहनें घर पे होती है ना, शूज भी धुले हुए, कपड़े प्रेस हुए, बैग तैयार, हर तरह की चीज मिलती है, बीवी भी इतनी खिदमत नहीं करती है जितनी खिदमत बहनें अपने भाइयों की करती हैं। अब जब बहनों की शादी हो जाए ना, शादी, तुम अपनी बहन के घर पे जाओ और उसको सिर्फ 100 रुपए दे आओ, 100 रुपए। पूरे मोहल्ले में जिठानी देवरानी सबसे, मेरा भाई 1000 रुपए दे के गया, 1000 रुपए। बताऊं मुझे अगर बात झूठ हो तो? बहनें हमारी घर पे आए, साहब अपने शोहर के पैसों से कपड़े बनाए, घर जाके मेरे भाइयों ने बना के दिए। अरे बताओ मुझे। तो जब हमारी बहनें हमसे इतनी मोहब्बत करती हैं तो फिर हम कौन होते हैं उनके भाइयों को कहने वाले? अगर घरों में सुकून चाहते हो तो ये आपसी रंजिश खत्म कर दो। चंद दिनों की जिंदगी है, गुजारना है तो ऐसे गुजारो जैसे मेरे मुस्तफा ने और हजरत खदीजा ने गुजारी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह के वलियों से, नबी से कुछ हासिल करो ना, सीरत को पढ़ो, सीरत को। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा टाइम पूरा होने वाला है, मेरा टाइम पूरा हो चुका है।
मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। इनकलाब लाने की हमें